बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लेकर आए बोर्ड एग्जाम में आपके मैथ के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं उस प्रकार के हम लोग प्रश्न लेकर आए। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं इसको पहले से ही तैयार कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमें बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न मिले और डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। एक ही होते हैं। अब भाज्य संख्या बोले जिसका फैक्टर, जिसका गुणनखंड अगर तोड़े तो 2 से ज्यादा हो। क्या हो? 2 से ज्यादा हो। अगर जिसका गुणनखंड तोड़े और 2 से ज्यादा होगा तो आपका यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहलाएगा। और एक होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसका फैक्टर अगर हम तोड़े तो सिर्फ 2 है। क्या है? 2 उसका गुणनखंड टूट सकता है। क्या क्या हो सकता है? 1 होगा गुणनखंड 1 और 1 वो स्वयं होगा खुद का। उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। और यौगिक संख्या यानी भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है? यौगिक संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा होगा। अब देखिए 13 आपको दिख रहा है ना, 13। तो 13 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 और 13, यानी 13 जो है 1 से कटेगा, नहीं तो 13 से कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अभाज्य संख्या। उसके बाद 23 है। अगर 23 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये भी 1 से कटेगा, नहीं तो 23 से कटेगा। इसका भी गुणनखंड कितना आ गया? 2, यानी क्या हो गया? अभाज्य संख्या। उसके बाद आपका आएगा 32। तो 32 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो अब ध्यान से देखेंगे 2 से ज्यादा होगा। 32 जो 2 से भी कटेगा, उसके बाद ये 4 से भी कटेगा, उसके बाद ये 8 से कटेगा, उसके बाद ये 16 से कटेगा, उसके बाद ये 32 से कटेगा और 1 से भी कर सकते हैं। तो हम क्या देखें, 32 का गुणनखंड तोड़े तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा होगा, उसको क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या या तो भाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? सी। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी, यौगिक संख्या है। अगला प्रश्न आएगा आपका 2 नंबर। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 का घात बताना। जब भी इस तरह के प्रश्न आए और आपसे घात पूछा जाए तो आपको क्या करना? सबसे ज्यादा जिसका घात होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए, एक तरह से देखेंगे कि बहुपद जो है आपको त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पावर क्या है? 3, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो चलिए हमको बताइए, हमें क्या बताना है? घात। तो घात बताना, तो देखिए सबसे ज्यादा घात क्या है? इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। हाँ, इसमें 0 है और इसमें 1 छुपा हुआ रहता है। तो सबसे जो ज्यादा घात होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह आपका प्रश्न 3 देखिएगा। अब आपका प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि यदि त्रिघात 2x³ + 3x² - 5x - 2 कि शून्यक जो दिया गया है अल्फा, बीटा और गामा हो, तो हमें बताना है अल्फा, बीटा, गामा का मान। तो आपको ध्यान से बता दें, अल्फा, बीटा और गामा का जो मान होगा आपका, वो होते, इसका सूत्र होते हैं -d/a। अल्फा गुने बीटा गुने गामा का सूत्र क्या होते हैं? -d/a। और आपको d कहां से मिलेगा और a कहां से मिलेगा तो बताते हैं। त्रिघात बहुपद क्या है? ध्यान से देखिए, 2x³ + 3x² - 5x - 2। तो ध्यान से देखिए, x³ के जो गुना में जो होगा ये होगा आपको a। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। और x² के जो गुना में होगा वो होगा b का वैल्यू। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। और x के जो गुना में होगा वो आपका c का वैल्यू हो जाएगा। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? -5। और ये आपका जो -2 दिख रहा है ये आपका d का वैल्यू। d का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। तो हम कहां से a b c d का मान निकालें? तो x³ के जो गुना में रहेगा वो a का वैल्यू होगा, स्क्वायर के गुना में जो होगा b का वैल्यू होगा, और x के गुना में जो होगा c का वैल्यू होगा। लास्ट वाला आपका नंबर जो दिख रहा है वो d का वैल्यू है। तो अल्फा, बीटा, गामा का सूत्र होते हैं -d/a। तो ये माइनस d का वैल्यू क्या है आपके पास? -2। और a का वैल्यू क्या है आपको? 2। तो माइनस में माइनस से गुना किया +2 हो जाएगा बटा में 2। 2 से 2 कटिएगा तो क्या जाएगा आपको आंसर? 1। यानी अल्फा, बीटा, गामा का वैल्यू क्या आ गया आपको? 1। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह आपका 4th नंबर प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है यदि अल्फा, बीटा
द्विघात बहुपद a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। क्या है द्विघात बहुपद? a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये है कि शून्य हो तो अल्फा और बीटा का मान बताना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होते हैं सूत्र माइनस बी बटे ए। हाँ, क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर होते हैं माइनस बी बटे ए, ये सूत्र होता है। अब आपको बी कहां से मिलेगा और ए कहां से मिलेगा तो बताते हैं। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर के जो गुना में होगा वो आपका ए का वैल्यू होगा। तो एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है? सी। और एक्स के जो गुना में होगा वो आपका बी का वैल्यू होगा। तो एक्स के गुना में क्या है? बी, तो बी हो जाएगा। और जो आपको लास्ट में जो दिख रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका सी का वैल्यू ए। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए। और हमें क्या बताना है? अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं? माइनस बी बट्टे ए। अब देखिए फॉर्मूला का माइनस, अब बी का वैल्यू क्या है आपका? प्लस बी। और ए का वैल्यू क्या है आपको? तो ए का वैल्यू है आपको सी। तो क्या आ गया आपका? अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस बी बट्टे सी। माइनस बी बट्टे सी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है? पहले से इसको प्रैक्टिस कर लेना ताकि हम लोग को शॉर्ट ट्रिक मालूम चल जाए और जो भी सूत्र होते हैं हमको मालूम चल जाएगा, ताकि हम प्रश्न देखें और डायरेक्ट हम उसका आंसर टिक लगा दें। और आपको ये बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा तो आपको वीडियो कैसा लगा। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।